हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त एवं बिंदास होंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 9th से 10th में आ गए हैं और वो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमारा जो 10th का मैथ का जो सिलेबस है वो क्या है, हमें क्लास 10th में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर इन सब बातों से उलझे हुए हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीके सर लेकर के आ गए हैं ये क्लास। इसमें हम बताएंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10th गणित पाठ्यक्रम जो कि 2026-27 सेक्शन में होने वाला है। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि गणित का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, कितने नंबर प्रैक्टिकल के आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। सारे इन बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th है मैथ्स सिलेबस। यहाँ पे हम मैथ का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। चलिए, पहला जो बेटा चैप्टर आ जाता है तुम्हारा रियल नंबर्स। जो कि हिंदी मीडियम वाले हों तो वो समझ सकते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स जो हमारा पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं, इनको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो चैप्टर तुमको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, इसको हम कहते हैं हिंदी में बहुपद। दूसरा जो चैप्टर है बेटा वो हमें क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, इसको हमको डिस्कस करना है। इसके बाद है हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जो हमारा 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसको हमको डिस्कस करना होगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम छठवां जो हमारा चैप्टर आ जाता है बेटा वो ट्रेंगल्स आ जाता है, त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ना है हमको छठवां। इसके बाद पढ़ना है सातवां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, हमको सातवां चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं 8वां चैप्टर है जो तुम्हारा सर्कल्स, वृत्त पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय है यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद है आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशंस, त्रिकोणमिति के यहाँ पे अनुप्रयोग पढ़ने को मिलेंगे, जिसको हम किन्हीं किताबों में मिला, कई किताबों में लिखा होगा ऊंचाई और दूरी, उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कह दो या ऊंचाई और दूरी, इसको अलग से चैप्टर का नाम दे दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है हमारा। ठीक है। वृत्तों से क्षेत्रफल। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है बेटा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, स्टैटिक्स है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांख्यिकीय। और लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये हमारा लास्ट चैप्टर हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा, इसके बाद बेटा मैं बता दूं कि जो तुम्हारा जो मैथ का बेटा पेपर होता है, मैथ का जो पेपर होता है बेटा वो कितने नंबर का होता है, टोटल 100 अंक का होता है बेटा। कितने अंक का होता है, 100 अंक का, जिसमें से 70 अंक, 70 अंक जो हमको मिलते हैं वो हमारे थ्योरी के मिलते हैं हमें, जो हम बोर्ड एग्जाम में पेपर देते हैं। और जो 30 नंबर होते हैं बेटा वो हमें प्रैक्टिकल के मिलते हैं, फाइल्स वगैरह बनाओगे विद्यालय की ओर से दिए जाएंगे। इस 70 अंक में से हमको कम से कम 23 अंक लाना ही पड़ता है बेटा। 23 अंक में हम पास हो सकते हैं। पासिंग मार्क्स नंबर कितने चाहिए हमको, 70 में 23 चाहिए। और प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल में बेटा 10 अंक आना अनिवार्य है। ऐसा आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा कि विद्यालय वाले आपको कम से कम 10 नंबर तो दे ही दें, तब जाके आप 30 में से 10 अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। और 70 में से 23 अंक लाना यहाँ पे भी अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। तो टोटल मिला के 100 अंक का तुम्हारा मैथ का पेपर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा और कि जो 20
अंक का तुम्हारा मैथ का पेपर जो है उसमें हमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑप्शनल वाले, केवल टिक मारना पड़ेगा, गोले भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो 20 अंक के तुम्हारे क्या आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 50 नंबर के तुम्हारे थ्योरी वगैरह आएगी, सवाल लगाने को आएंगे, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो 20 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन और बाकी जो बचे 50 हैं उसमें सवाल वगैरह लगाने पड़ेंगे, थ्योरी होगी, ठीक है। तो 50 और 20 दोनों मिला के 70 अंक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आई आप लोगों को कि 100 अंक का हमारा मैथ का जो पेपर यूपी बोर्ड का जो पेपर है वो होने वाला है, जिसमें से 70 अंक हमको थ्योरी के मिलेंगे और 30 अंक हमको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, जिसमें से 20 अंक का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो इस तरीके से हमने मैथ के जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। और इसी के साथ हम जो हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू से बताएंगे कि वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना क्या क्या है। टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हम इनको कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।